प्रगति मारी लाडली। क्या हुआ डॉक्टर? खुश हो जाओ, लड़का हुआ है। देखा क्या कहा था मैंने, छोरा ही होगा। हमारे को मिलना, हमारे छोरे। राजा एक मिनट, आप अभी उससे नहीं मिल सकते। बच्चा अभी कमजोर है और उसे आईसीयू में रखा गया है। ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, हमारे बापू साहब के हत्यारों को सजा जरूर दिलवा दीजिएगा। इस महापंचायत में जो उन पर इल्जाम लगाए, उसी महापंचायत में प्रगति और उसके पूरे परिवार को सम्मान दिलाऊंगी। और इस बार पंचायत बिठाऊंगी मैं। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, अरे बड़े हुकुम, गजब हो गया बड़े हुकुम, बड़े हुकुम। खंबा खड़ी बड़े हुकुम। क्या हो गया तारे को? ऐसा लगा थारी लुगाई थारे पीछे पड़ी हुई है। आई तो नहीं पीछे पीछे? अरे बड़े हुकुम, मारे में सब जुल्म कर लो, पर मारी लुगाई की याद मुझे मत दिला। जब जब लुगाई की याद आवे ना, हमारे तन बदन में दर्द सा होने लगे। पहले तो दिन में मारा करती थी, अब तो रात में सपने में आकर के मारे को मारती है, कभी झाड़ू से कभी लात से। बड़ी मुश्किल से पढ़ करके उसका आना बंद करा दिया है। आपको यकीन ना है तो आप हमारे घर चलो, 8-10 हनुमान चालीसा हर जगह रखी मिलेगी। मैं नियमित पाठ करता हूँ हनुमान जी का, कि वो भला हमारे घर पर, हमारे दर पर ना आ सके। और आपने फिर याद दिला दिया। तो घर पे हनुमान चालीसा रखे हो? हाँ? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। देखा मैं इसके लोग। अरे बस कर, बस। क्यों आया यहाँ पे? इस लुगाई के चक्कर में ना मैं घन चक्कर बन गया हूँ। आपको खबर देने आया था हुकुम, 2 खबरें देने आया था। अच्छा हुकुम, ये बताइए पहले अच्छी खबर आपको सुनूं या बुरी खबर? अच्छी वाली। अच्छी खबर ये है हुकुम, ये अपने छोटे हुकुम बापू साहब बन गए। हमारा मतलब है अस्पताल में छोटी बालकी ने लल्ला का जन्म दिया है, मासा बन गई है वो। के बात बोल रहा? हमारा लल्ला बापू साहब बन गया? खुशखबरी है रे। अरे सुनो रे, ये हवेली का और एक वारिस आ गया। बधाई हो। हाय 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 हाय, 501 लूंगी। हाँ, ऐसे न मानूंगी। दुआई हो दुआई, बधाई हो बधाई। हाय हाय। बधाई हो बधाई। अरे क्या खुशखबरी सुनाई तू? काम कर, ये सारा का सारा रख। तो थारे को ना कभी कभी थारे पे शक हो जाता है, जो तू कर रहा था ना हरकतें अभी वाली, तू ठीक तो है ना? हाँ हुकुम, बिल्कुल ठीक। तो थारी लोग इस वजह से तो नहीं मारती थारे को? ना ना हुकुम, पहलवान, आप पहलवान इस वजह से मारे को मारा करती थी। चलो दूसरी खबर सुना। दूसरी खबर यह है हुकुम कि चौटाला ने ननकू और घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया। हाँ हुकुम, ये सच है। चौटाला ने ननकू और घनश्याम को बनवारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। और यही नहीं, उन पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में चोरी के आरोप भी लगाए। और हुकुम, चौटाला ने ननकू और घनश्याम को मार मार कर आधमारा कर दिया। चौटाला, बहुत हिम्मत बढ़ गई उसकी। सच है हुकुम, मन पक्की को। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, मैं आया। बड़े हुकुम, आया। बड़े हुकुम, आया। एक और वारिस पैदा हो गया। ये राधा की बच्ची को अभी छोरा पैदा करना था। हमारे तो कर्म फूट गए हैं। कुछ ना होगा सुतली धारा,
अरे जितने भी मैं कांटे अपने रास्ते से चुन चुन के हटाती जाऊं उतने ही पैदा हो जावे। कांटे न हो गए, रक्त बीज हो गए। पर मैं भी हार मानने वाले में से नहीं हूं। सुथरी, हार नहीं माननी है तुझे। छोरा पैदा किया है ना तन्ने, कोई बात नहीं। इस हवेली में तू आ ना सकेगी। मैं देखूंगी कि राधा इस हवेली के अंदर कैसे आवेगी। इस हवेली का अगर कोई वारिस होगा, हमारी कोख में पल रहा बच्चा ही होवेगा, बस, और कोई ना। छोरा, जा तू अब घर जा। गुड़िया घर में अकेली डर रही होगी। हाँ जा रहा हूँ मासा। उसे खुशखबरी भी तो देना है। हाँ हाँ, उसे पता है जल्दी से कि उसका छोटा भाई आया है। जी मासा। तो प्रगति, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? नंकु और घनश्याम को थानेदारनी जी ने पकड़ लिया और उन लोगों ने इतने आसानी से अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। काकी सा, अगर हौसला बुलंद हो तो आसमां भी झुक जावे। बस इंसान को सच्चाई का साथ न छोड़ना चाहिए। अरे ये सब तो ठीक है, हमारे दिमाग में ये सब बात ना घुसे। तो बस ये बता कि सब हुआ कैसे? आज से क्यों, अभी से क्यों नहीं? कल्लू काका आप? प्रगति, हमारी इस योजना में मैं अभी शामिल होना चाहता हूँ। सच्ची बात कह रहा हूँ, आजकल वो चौटाला है ना, अपनी गिद्ध दृष्टि थारे ऊपर रखी हुई है। थारे गोडाउन में यूनिट की चुराई हुई मशीन चौटाला के हाथ लग गई है। तो कल्लू, माल के बारे में तुम्हारे अलावा कोई और जानता भी ना है। हे महाराज जी, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों बदमाश जेल में हैं। हमारी माँ से सही बोले हैं, पाप का घड़ा जितनी जल्दी भरे है ना, उतनी जल्दी फूटे हैं। हाँ काकी सा, देखना जो चौटाला मैडम जी है ना, इन दोनों को खूब लंबी सजा देगी। दोनों के दोनों जेल में ही सड़ जाएंगे। सच में काकी सा, अगर कल्लू काका ना होते तो हम तो उन दोनों को पकड़ ही नहीं पाते। बहुत मदद की उन्होंने हमारी। जिसका मतलब कि कल्लू सुधर गया? हाँ काकी सा, वो पूरी तरह बदल चुके हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। चलो भाई, सारे पैसों की ना मिठाइयाँ खरीद के खा लेना तुम लोग। हाँ, छोरे का बापू सा बढ़ाऊं मैं। अरे छोरा। अरे लल्ला, भाई साहब, बधाई हो आपको भी बधाई हो भाई साहब। आप एक छोरे के ताऊ सा बन गए भाई साहब। आप एक छोरे के बापू सा। अच्छा, दिखता कैसा है? थारे जैसा? इस चेहरा में पता नहीं भाई साहब। क्या रे? चुप! तंबाकू खा खा के ना सारा दिमाग खराब हो गया। ये ना भाई साहब, छोरा थोड़ा कमजोर है। डॉक्टर ने कहा कि उसे मशीन में रखी, फिर लाएगी हमारे साथ। मशीन में? अरे इतनी बड़ी बात छुपाई मारे से तू, मन तो कर काट के रेगिस्तान में गाड़ दे थारे को। हाँ? तकलीफ तो नहीं ना उसको? हाँ भाई साहब, तो क्यों ना खींच को नहीं गया? हाँ? कुछ बोला लल्ला? भाई साहब, मैं बोला कि आपके रहते उसे कोई तकलीफ हो सकती है क्या?
अरे वो तो है। और सुन, इस बार तो होली भी बनेगी, दिवाली भी बनेगी, रंग भी आएंगे, पटाखे भी छूटेंगे। हाँ, ये होता लल्ला जब एक परिवार ना सुख और दुख में हमेशा एक होता है, एक मुट्ठी की तरह। मुट्ठी से याद आया लल्ला, जो चौटाला है ना, बहुत उड़ रही है, पर काटने पड़ेंगे उसके। काट दो भाई साहब, हमारे लोगों के हर काम में रोड़े अटकाती है वो। ऐसा इलाज करूंगा ना लल्ला, 50 गांव में ना कोई अस्पताल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स उसका इलाज कर पाएगा। शायद भगवान काम आ जाए। चिंता मत कर, उस बच्चे का ध्यान दे, उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भाई साहब, मैं हूं यहाँ। हाँ भाई साहब। छोटा अब आपसे क्या कहूं भाई साहब, हमारा छोरा ही है इस हवेली का होने वाला असली चिराग। उसकी चिंता तो मैं ही करूंगा ना। आप जाके ये चौटाला और घोटाला देखो, हमारे को क्या करना है। अरे मैंने कह दिया ना थानेदारनी कि जय चोरी में हमारा कोई हाथ ना है। तन्ने हमारी बात समझ में ना आ रही, लाके बंद कर दिया जय पिंजरे के अंदर। ननकू, तुम्हारे थारी बात इसलिए समझ में ना आ रही क्योंकि हमारे घनश्याम की बात समझ में आ गई, और जब हमारे किसी एक की बात समझ आ जावे ना तो दूसरे की बात समझने की हमारे को कोई जरूरत ना पड़े। आई बात समझ में? इसलिए बेहतर यही होगा ननकू बनिया और परचूनिया सीधी तरह अपना गुनाह कबूल कर, वरना जिंदगी भर मौत के लिए तक। थानेदारनी दुर्गेश्वरी चौटाला, जय सौदा तन्ने बहुत महंगा पड़ेगा चौटाला, बहुत महंगा पड़ेगा। बस एक बार जे खबर मारा बड़ा हुकुम तक पहुंच जाए थानेदारनी दुर्गेश्वरी चौटाला, जे के बाद तो खुद पे खुद खबर बन जाएगी चौहानपुर के लिए। जय याद रखना दुर्गेश्वरी चौटाला, जय याद रखना। तो इसका मतलब तू सच ना बोले। अरे बोल तो दिया ना कि जय चोरी में हमारा कोई हाथ ना है, कोई हाथ ना है। जय सब कुछ उस घनश्याम ने किया है, घनश्याम ने, ना कि मैंने। और घनश्याम किसका आदमी है? बोल किसका आदमी है वो? हमारा। और वो गोदाम किसका है जहां से चोरी का सामान बरामद हुआ? हाँ वो भी हमारा। लेकिन जय का मतलब ये ना है दुर्गेश्वरी चौटाला जी, जय का मतलब ये ना है कि जय चोरी भी मैंने करवाई है। घनश्याम हमारे काम करता है, अरे गोदाम संभालता है। लेकिन जय का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी चौकीदारी करता फिरूं। मुझे क्या पता पीछे से क्या करता है क्या नहीं करता। मैंने कोई सबकी चौकीदारी करने का ठेका ना ले रखा मैंने। ननकू, तू चाहे कितना भी चीख ले, पर याद रखना इस बार तू ना बच सके। हमारा फैसला चाहे अदालत में हो या पंचायत में, इस बार तू लंबा जाए। घनश्याम हमारे लिए तुर्क का वो इक्का है जिससे मैं तुम्हारे खिलाफ जोकर की तरह से। याद
देर आए दुरुस्त आए चौटाला, लेकिन अब अपराधी बचना नहीं चाहिए। अब तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम जी। घनश्याम ने कबूल कर लिया है कि वो चोरी उसी ने की, और ये भी कि बनवारी को उसी ने मारा है। प्रगति प्रगति मारी लाडली। गुड़िया, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे घर में भी देखा था, तू वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा तू यहाँ पर होगी। तू रो क्यों रही है लेकिन? भाई साहब, मासा कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? अच्छा चल चुप हो जा। काकी साहब बिल्कुल सही है, और मैं तेरे लिए खुशखबरी भी लाया हूँ। पता है क्या? हमारा एक छोटा सा भाई भी आया है। नन्हा सा प्यारा सा बहुत अच्छा है। मेरा भाई आया? कैसा दिखता है वो? क्या बोलता है? और उसने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया? मासा का नाम लिया? वो कैसा दिखता है भाई साहब? गुड़िया, वो बहुत छोटा सा है, कैसे बात करेगा? अच्छा चल, तुझे उससे मिलना भी है ना? हाँ हाँ, मैंने देखना है। ले चलिए मुन्नी, चलिए 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 चल। अरे अनुमान जी, आइए आइए, बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको वो सामान जो हमने ननकू के गोदाम से बरामद किया। एक बार आप उस सामान की शिनाख्त कर लीजिए। अगर उस सामान की शिनाख्त हो गई तो फिर उस ननकू के खिलाफ चार्जशीट बनाकर मैं उसे कोर्ट में पेश कर सकूंगी। कहाँ है सारा सामान? मैडम जी, ये रहा सारा सामान। माँ, ये सारा तो वही सामान है। हाँ रणवीर, ये तो हमारे शिक्षा केंद्र का ही सामान है। ये तो चोरी हो गया था ना? मैडम जी, ये सामान तो बहुत पहले ही बरामद हो जाता अगर उन बदमाशों ने ये सामान गोदाम से गायब ना किया होता तो। मतलब ये मैडम जी कि प्रगति ने तो बहुत पहले ही अपने बापूसा को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया था। और मैडम जी, वो ननकू के गोदाम तक पहुंच भी गई थी, पर जब वो हमें लेकर पहुंची तो उन बदमाशों ने न जाने गोदाम का सारा सामान कहाँ गायब कर दिया, और असली मुजरिम हमारे हाथ तक आते आते रह गया। भुगतना उस बेचारी प्रगति को पड़ा। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए चौटाला, लेकिन अब अपराधी बचना नहीं चाहिए। अब तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम जी। घनश्याम ने कबूल कर लिया है कि वो चोरी उसी ने की, और ये भी कि बनवारी को उसी ने मारा है। वीर, गुड़िया, ये गुड़िया, थारे को पता, थारी माँ साना थारे लिए एक छोटा सा भाई लेके आई है। इतना बड़ा, बहुत सुंदर है वो। वीर, तू खुश है ना? थारा भाई आया, तू खुश है ना गुड़िया? हाँ? हमारे से नाराज होके तुम लोग बात नहीं करेगी अपने बापू साथ? गुड़िया, अरे गुड़िया, बोल ना कुछ। अपने बात नहीं।
अरे औरत, हमारे पूरे परिवार को हमारे खिलाफ कर दिया तूने। अगर आज बेटा न जनी होती ना तो थोड़े को इस अस्पताल के साथ जिंदा जला देता मैं। दीदी, मैं अपने बच्चे की परछाई हवेली पर नहीं पड़ने दूंगी। फिर उसके बापू साहब की तो बहुत दूर की बात है। दीदी, आप डॉक्टर को मना कर दीजिए। हमारे सिवा हमारे बच्चे को कोई नहीं देख सकता। राधा! प्रगति प्रगति मारी लाडली। मासा, अरे गुड़िया मासा, अरे कहाँ है हमारा भाई साहब? हमारे को उससे ढेर सारी बातें करनी है और उसे देखना भी तो है कि वो कैसा दिखता है। गुड़िया, वो दूसरे कमरे में है, तुम उसे बाद में देख लेना। ना मासा, हमारे को उससे अभी देखना है, अभी देखना है, अभी देखना है, अभी देखना। अरे छोरी, अभी उससे कोई ना मिल सके। उसे डॉक्टर ने अलग कमरे में एक मशीन में रखा है। कमजोर है ना छोरा, पर बहुत जल्दी डॉक्टर उसे बाहर लेके आ जाएगी, तो हम सब मिलकर देखेंगे। ठीक है? ठीक है ताइसा। पता है मासा, मैंने बाहर बापू साहब मिले थे। बापू साहब? पर वो यहाँ क्यों आए हैं? हाँ राधा, गजोधर भाई साहब बहुत देर से बाहर खड़े हैं। मासा, जब मैं अंदर आ रही थी तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश और मुझसे बात करना चाहा, पर मैंने उनसे बात ही नहीं और अंदर आ गई। बहुत अच्छा किया गुड़िया तुमने। पर वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या लेने आए हैं वो यहाँ पर? दीदी, मैं अपने बच्चे की परछाई हवेली पर नहीं पड़ने दूंगी। फिर उसके बापू साहब की तो बहुत दूर की बात है। दीदी, आप डॉक्टर को मना कर दीजिए। हमारे सिवा हमारे बच्चे को कोई नहीं देख सकता। राधा! चुपचाप पड़े रहे हैं। और जहां तक रही हमारे बेटे से हमारे मिलने की बात, तो देखता हूं कौन रोकेगा हमारे को। रुद्र प्रताप सिंह, इस गांव का सरपंच। बहुत शौक है ना तुम्हें महापंचायत बुलाने का, तो इस बार बुलाओ महापंचायत। और इस बार अगर तुमने महापंचायत नहीं बुलाई ना रुद्र प्रताप सिंह, या किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो याद रखना तो अदालत जाऊंगी मैं। और अदालत में तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेगा रणबीर।